मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 48। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकारमय घाटियां सामने आ जाती थी, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। ज़ोहरा गई भी होगी, यहां से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई, कहीं धोखा तो नहीं देगी। जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए, बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाएगी। क्या ज़ोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर ज़ोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है, तो यह दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिख लगाकर डूब मरे, उतना ही अच्छा। नहीं, ज़ोहरा मुझसे दगा नहीं करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो, वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर फिर पडुम में अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूं। मैं जानता हूं तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेश अनुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसके यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल लेता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यह कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता? यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और ज़ोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह यह यातना भोग रहा है, तो वह उसे क्षमा नहीं करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया और किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। यह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य नहीं था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, ज़ोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए।
पर ज़ोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उससे मिल ही नहीं सकती, या वह गई नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल ज़ोहरा नहीं आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे दो एक झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि वह घर पर है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप अपने आपे में नहीं थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छुपाते हुए कहा, यह बात नहीं थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ बोला, ज़ोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए। क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दरोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगा तो खुद आ जाएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह नहीं किया। वो समझ गया ये हजरत रात बिगड़े है। चुपके से चला गया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। एक हफ्ते तक उसे ज़ोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा नहीं थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली। उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी, या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से ना कह दे तो उल्टी आते गले पड़ जाए। मगर ज़ोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार नहीं करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर ज़ोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार बार सजल होकर रहती थी। देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वह हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर ज़ोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दारोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे गुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द नहीं था, कोई उसका मित्र नहीं था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद नहीं था। नहीं, वह स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का वैराग्य उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था। 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि ज़ोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। ना कुछ बोला, ना कुछ कहा। हाँ, ज़ोहरा का वह सादा आभूषणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर नहीं था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना पूछे गछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। जूते पहनने लगा। ज़ोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी न आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूं।
लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, ये अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो अब बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाए? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ? क्या करती है? जोहरा बोली, उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई थी। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा कामकाज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में ना कोई जायदाद थी न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक नहीं था जो जाकर उन्हें ढाढ़स तो देता। जितने साथी सोबती थे सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई थी। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, पता कैसे लगा, मुझे सब बताओ। जोहरा बोली, कुछ नहीं। पहले उसी दिव्य दिन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट जा पहुंची। रमानाथ बोला, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में नहीं थी। देवी दिन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्मा समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूं या क्या हूं। और ब्राह्मणों लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भांप न जाए। लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक नहीं था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहां पहुंचा। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी ना भांप सकता था। पर्दा ढका रहा। मैंने दिनेश की मां से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पार्ट खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की मां से बंगला में पूछा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है। और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी। मुझे रोक दिया और खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे नहीं था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से ये आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दे दी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। रमा बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा ने कहा, कह तो रही हूं। मैंने पूछा,
जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ बोला, यही लफ्ज कहा था तुमने? जोहरा बोली, हाँ। जरा मजाक करने की सूझी तो बोल दिया। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोल सकती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहां मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती है? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके साथ घड़ी पर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आजादी दे रखी है? बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर है? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार है। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहां आने की आजादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वही पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। तो मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली, यह सुनकर जालपा ने मुझे चुपती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वो क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी नहीं बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ना समझती। कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा बोली, हाँ। हर्ज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात नहीं थी। समझ गई, बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गए। उस जरा से कटघरे में न जाने वो कैसे बैठती है। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन।
और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी और बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी नहीं दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई, तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा। मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा, जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है। जालपा ने कहा, मेरी बात और है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है, कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो। जालपा ने कहा, मेहरिया 8-8 रुपए मांगती है। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह, कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी जिंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नगरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान ही नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। अंदाजन 9 बजे के बाद वो वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा, तुम तो सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, ज़ोरा, ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी इस संसार में नहीं होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी, कहना क्या चाहती हो। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाल देती हो बहन, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जब तक तुम इसे समझा नहीं दोगी मैं तुम्हारा गला नहीं छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ज़ोरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्त कंठ से कहा, हाँ, पहले मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी, मगर कभी ना कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ज़ोरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं तो शायद तुम नफरत से मुंह उधर लोगी और मेरे साए से भी दूर भागोगी। इन लर्जिशों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और इसने मेरी पूरी जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइये और छटे हुए शोहदों और पुलिस अफसरों को चपरगट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, ये तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूं।
जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, ये नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। मैं एक एक शब्द सुनना चाहता हूं। जोहरा बोली, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा कि मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूं जिसने इन कैदियों पर इतनी बड़ी आफत ढाई है। यह कहते कहते वो रो पड़ी। फिर जरा आवाज को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहां से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, बस भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वो यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूं। एक तरफ जो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूं तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूं। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूं कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूं। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं, और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। यह कहकर वो रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूं क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं। शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना, लेकिन दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती। बस वही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ न हो। 200 रुपए से ज्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपए दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए। लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात ना कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया, वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती थी। मेरे मुंह से पूरी बात कभी ना निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूं? रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा। क्या बात है, कहो। जोहरा बोली, डिप्टी साहब से कह दूं वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दे। उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएगी। वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवी दिन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या वहां इस वक्त जाओगे? रमानाथ बोला, हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा बोली, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ ने कहा, सब सोच चुका। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कैद, दरोगा बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत। भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और
एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है? रमानाथ बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार बोला, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हो हुजूर? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। ज़ोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी नहीं हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दरोगा से कहा, वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, सुनिए बाबू साहब, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा, कुछ मालूम तो हो, आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा जी बोले, कोई बात नहीं थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा। रमानाथ ने कहा, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दारोगा बोला, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ ने कहा, ज़ोहरा कहीं सुन आई है। दारोगा बोला, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ बोला, इसीलिए तो जा रहा हूं, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊंगा, या इस बुरी तरह पेश आऊंगा कि वह भी याद रखेगी। ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा बोला कि मैं भी चलता हूं, जरा ठहर जाइए। रमानाथ ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूं, मैं अकेले ही जाऊंगा। दारोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और ज़ोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चलने लगे। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवी दिन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी ही थी और बैठी जग्गो और देवी दिन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज दी। देवी दिन उसकी आवाज पहचान गया। बोला, भैया है शायद। जालपा बोली, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं? वहीं जाए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, उन्हें कह दो चले जाए। देवी दिन बोला, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूं क्या कहते हैं, इस बखत कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा ने कहा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह दो रखे। देवी दिन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होंगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवी दिन बोला, हाँ है तो, अब भी आई है, बैठो कुछ खाने को लाऊं। रमानाथ ने कहा, नहीं, मैं खाना खा चुका हूं, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूं। देवी दिन ने रमानाथ को समझाया, वह मानेगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ ने कहा, मुझसे 2 बातें करेगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवी दिन ने कहा, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो है, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ बोला, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यों नहीं जाऊंगा। देवी दिन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुंह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जबान बंद कर दी है? जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं,
मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा का सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने मेरी बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था। इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े। मुझे इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं तो मेरी बुराइयों को माफ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई। न दिन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मेरे ही चुराए थे। सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे। गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूं और शायद जब तक प्राण न निकल जाए भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, कायस्थ हूं। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया। न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता नहीं था। बरामदे के नीचे उतरकर देवी दिन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवी दिन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी है, कितने निराश है। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमादान की दीवारों को देखा था। वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता था। जालपा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु, इन सभी के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में ज़ोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहां कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं नहीं आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जालपा और ज़ोहरा दोनों ऊपर चली गई।